Hello children, today I'll teach you nutrition in animals. In the previous chapter we have taught about nutrition in plant. You have already know about what is nutrition and what are nutrients. So again I am telling you what is nutrition and nutrients. You know very well nutrition is the process of taking nutrient rich food. So question arises, what are nutrients? You can say nutrients or components of food. So you have already studied about these components. They are carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, etc. So student, first of all, we will write about nutrition. The mode of taking nutrient rich food food in the body is called nutrition. यानी कि न्यूट्रिशन एक ऐसा तरीका है खाना खाने का जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा और यहाँ पर भी दोबारा आप समझ लेंगे। तो अब ये यहाँ पे वर्ड दिया हुआ न्यूट्रिएंट। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं इसको भी लिख लो। Nutrients. These are the substances or essential components of food which are needed by our body for the growth and development. तो बच्चों न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो चीज़ें, वो सब्सटेंसेस, वो कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हमारे भोजन में इन न्यूट्रिएंट्स का शामिल होना बहुत ही ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमारी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट कार्बोहाइड्रेट्स, fats, proteins, vitamins
the 5 essential nutrients which are needed by our body. तो अगर हमारे खाने में ये न्यूट्रिएंट्स शामिल नहीं होंगे तो हमारी डाइट है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती है, यानी कि हमारी डाइट बैलेंस डाइट नहीं मान सकते हैं। हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस डाइट तो बच्चों आपको पता ही होगी कि द presence of all the nutrients in the food items that we take in right proportion, यानी कि हर न्यूट्रिएंट का हमारी डाइट में, हमारी खुराक में सारे न्यूट्रिएंट्स का हमारी एज के अकॉर्डिंग, हमारी ग्रोथ के अकॉर्डिंग सारे न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो एक तो न्यूट्रिएंट्स, ऊपर से बैलेंस डाइट, दोनों ही हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो एक बात और आपको बताते हैं कि ऑल दीज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ऑल दीज टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी टेकन अप बाय आवर बॉडी डायरेक्टली। इसका मतलब ये होता है कि ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं, इनको हमारी बॉडी डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर पाती है। तो क्या करना पड़ेगा? तो इन सारे फूड कंपोनेंट्स को क्या करती है हमारी बॉडी? ब्रेक डाउन करती है सिंपलर सब्सटेंसेस में। सो यू कैन सी for example, we are taking this carbohydrate. The breaking down of carbohydrate means it is a complex substance. So we can say the breakdown of this carbohydrate into simpler one, that process is called digestion. यानी कि मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया कार्बोहाइड्रेट का, तो इस कार्बोहाइड्रेट को पहले जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है हमारी बॉडी क्या करेगी? ब्रेक डाउन करेगी सिंपलर सब्सटेंसेस में, फिर उसको यूटिलाइज करेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक हमने एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट का दिया, तो इस ब्रेक डाउन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। तो you can write digestion. The breakdown of complex food item like carbohydrate into simpler substances is called digestion. तो डाइजेशन एक ऐसा तरीका है फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करने का, जिससे कि फूड आइटम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं और हमारी बॉडी में यूटिलाइज कर लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों?